हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक को लेके आ गया हूं। और इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग चल रहा है, ठीक है, जो जब से इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से प्लानिंग कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है, उसका हिस्ट्री क्या है उसको भी जानना थोड़ा जरूरी है। क्लियर? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, ठीक है। तो आज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्लान कब कब लाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला एम विश्वेश्वरैया प्लान, जो कि लाया गया था 1934 में, ठीक है, विश्वेश्वरैया जी के द्वारा। क्लियर? इन्होंने एम किया था, क्या किया था एम, कि कंट्री का नेशनल इनकम को डबल करना है। कब? आगे का 10 ईयर्स में, ठीक है, 10 सालों के अंदर नेशनल इनकम को डबल कर देना है। क्लियर? कैसे करना है डबल? एग्रीकल्चर से शिफ्ट करना है, रोजगार का जो अवसर है, प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बनाना है। वैसे करके हम लोग आगे का 10 ईयर्स के अंदर नेशनल इनकम को डबल कर देंगे, ठीक है। ऐसा प्लानिंग था किनका? विश्वेश्वरैया जी का, ठीक है। बट किसी कारणवश पूरी तरह से एक्सेप्ट हुआ नहीं, है ना। तो बाद में आया कांग्रेस प्लान, ठीक है, जो कि किनका इनिशिएटिव था? ये इनिशिएटिव था सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है। लाया गया था 1938 में, है ना। और इस कमेटी में जब ये बनाया गया था, ठीक है, तो इस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। क्लियर है? बट यहां पर भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिला, है ना। उसके बाद आया बॉम्बे प्लान, जो कि 1944 में आया, है ना। इंडिया के 8 सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, इन लोगों ने मिल करके बनाया था बॉम्बे प्लान, ठीक है। और ये बॉम्बे प्लान का मेन मकसद क्या था? इनका मकसद था कि जमींदारी सिस्टम को हटाया जाए, ठीक है, और एग्रीकल्चरल सेक्टर का डेवलपमेंट किया जाए, साथ ही साथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, तभी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगा। क्लियर? ये मानना किनका था? बॉम्बे प्लान के अंतर्गत 1944 में जो आया, ठीक है। इसके बाद आया गांधीयन प्लान, जो कि 1944 में ही आया था, जो किनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? इट वाज ड्राफ्टेड बाय आचार्य श्रीमैन नारायण अग्रवाल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था अपने इस प्लान में? कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना जरूरी है। देखिए, इंडिया को जब आज़ादी मिला था तो उसके बाद था क्या समस्या? हेवी इंडस्ट्रीज हर प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं कर सकते थे। कैपिटल का शॉर्टेज था लोगों के पास, है ना, टेक्नोलॉजी का शॉर्टेज था, ठीक है। तो स्मॉल स्केल, जिसमें छोटा मोटा पूंजी से भी इंडस्ट्री को चालू किया जा सके, वैसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया इस प्लान के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आया आपका पीपल्स प्लान, जो कि 1945 में आया। ये एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। और इस प्लान में क्या कहा गया? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर को डेवलप कर दें तो इकोनॉमी ग्रो कर जाएगा, जी नहीं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के साथ ही साथ हमें क्या चाहिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहिए, ठीक है। यह मानना था किनका? एम.एन. रॉय का। क्लियर? फिर उसके बाद 1947 में इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी बना, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी जो था ये फॉर्म्ड किया गया था किसके द्वारा? इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। कौन सा कमेटी के द्वारा फॉर्म किया गया था? इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। और इन्होंने ही यही जो आपका कमेटी है, इसी ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसे फैसिलिटेट करने के लिए एक ऐसा बॉडी होना चाहिए, ठीक है, जिसका नाम बताया गया प्लानिंग कमीशन, ठीक है। मतलब इंडिया में प्लानिंग कमीशन को सबसे पहले रिकमेंड किसने किया? अगर कहा जाए तो इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी के अंतर्गत ये रिकमेंड किया गया था, ठीक है। उसके बाद सर्वोदय प्लान आया 1950 में, है ना। जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया था। और इन्होंने क्या कहा? एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, जितने भी प्लान आप देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जितने भी प्लान बन रहे हैं आज़ादी के समय, जितने भी प्रपोजल आ रहे थे, ठीक है, जितना भी ड्राफ्टिंग हो रहा था, सब में क्या कहा जा रहा था? एग्रीकल्चर को डेवलप करो, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कही गई, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इंडिया का था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दे वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। वो कहाँ पे इंगेज थे? एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंगेज थे, ठीक है।
और उनके पास पूंजी की कमी थी। यहाँ के भारत का नेशनल इनकम कम था, पर कैपिटा इनकम कम था, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज तो तुरंत इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए बार बार कहा गया एग्रीकल्चर को डेवलप करो, बिकॉज मैक्सिमम पॉपुलेशन उसी में एंगेज्ड है, साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, ठीक है। दूसरा कहा फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी के लिए हम फॉरेन पे डिपेंडेंट होते हैं वो ना हो करके हम आत्मनिर्भर बन जाए, है ना। मतलब अपने ही देश में उस टेक्नोलॉजी को बनाएं, उसको प्रमोट करें, ठीक है, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढें, ठीक है। ऐसा मानना था सर्वोदय प्लान का, ठीक है। तो इसके बाद बातें चलती रही, है ना। लास्ट में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया जो कि इंडिया में लाया 5 ईयर प्लान, ठीक है। 1950 से ये प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और 1951 से इंडिया का 5 ईयर प्लान शुरू हो गया, ठीक है। हम लोग प्लानिंग कमीशन के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे का प्रॉपर वीडियो आएगा जिसमें प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जान लेते प्लानिंग कमीशन 1950 में जब आया था तो उसके चेयरमैन कौन थे, नेहरू जी थे, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन वही होता था जो भारत के प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। और हमें पता है कि आज़ादी के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो वही हमारे फर्स्ट चेयरमैन बने, क्लियर। बाद में नीति आयोग आया 2015 में, राइट। मतलब जब मोदी जी का सरकार आया तो मोदी जी का सरकार आने के बाद, है ना, नीति आयोग को लाया गया, किसे रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसके जगह रिप्लेस होकर के आ गया है नीति आयोग, ठीक है। और ये अब इंडिया में जो प्लानिंग बनता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो टारगेट सेट किए जाते हैं वो सारे नीति आयोग के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। डिसीजन सारे इसी के द्वारा लिया जाता है, क्लियर। जैसा कि मैंने कहा प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इसका सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। आज का इस वीडियो का मेरा मेन मकसद था किस प्रकार से प्लानिंग कैसे कैसे आया, है ना, और इंडिया में कैसे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, बस इतना मुझे बतलाना था, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। कृपया करके वीडियो पूरा देखा कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।